नमस्ते बच्चों। आज हम हिंदी सुलभ भारती में दादी माँ का परिवार ये पाठ क्रमांक 3 जो है वो आज हम देखने वाले हैं, उसका अध्ययन करने वाले हैं। तो बच्चों, आपको कहानियाँ बहुत अच्छी लगती है ना? तो दादी माँ का परिवार ये भी पाठ जो है ये भी एक कहानी ही है, वो आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो हम ये पाठ जो है वो शुरू करेंगे। उससे पहले इस पाठ के लेखक जो है रमाकांत कांत जी, उनका अल्प परिचय आज हम लेने वाले हैं। उसके बाद इस पाठ की शुरुआत हम करेंगे। इस पाठ के लेखक हैं रमाकांत कांत जी। इनका जन्म 25 अक्टूबर 1919 को खंडेला उत्तर प्रदेश में हुआ है। उनकी रचनाएं देखते हैं। एक तेरे बिना, सुनो कहानी, सरल बाल कथाएं, जंगल की कहानियां, परिश्रम एक वरदान, सूझबूझ की कथाएं आदि ये उनकी रचनाएं हैं। उनका परिचय देखते हैं। रमाकांत कांत जी की रचनाएं सुप्रतिष्ठित बाल पत्रिकाओं में से प्रकाशित हुई है। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने यह बताया है कि संकट के समय शांति, एकाग्रता, धैर्य और एकता के साथ कार्य संपन्न हमें करने चाहिए। तो चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। एक छोटे से घर में दादी माँ रहती थी। जो दादी माँ है वो एक छोटे से घर में रहती थी। यूँ तो वह निपट अकेली थी, फिर भी घर आबाद था उनका। निपट निपट मतलब मात्र या अकेली। वो अकेली रहती थी, फिर भी घर आबाद था उनका। आबाद का मतलब है स्वच्छ या अच्छा, ये इसका अर्थ होता है। तो उनका घर जो था वो बहुत ही आबाद था। रोज सुबह दादी माँ उठती। तो बच्चों, आपको पता ही है, जो हमारे घर के जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो सुबह जल्द उठते हैं, कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं, आपने देखा होगा। तो इसी तरह यह दादी माँ भी रोज सुबह उठती, घर बुहारती, संवारती। तो बुहारना का मतलब है स्वच्छ करना। तो घर बुहारती, संवारती, संवारती मतलब सजाना। तो ये जो नए शब्द हैं ये हमें थोड़े से देखने हैं। निपट का मतलब है केवल, मात्र। आबाद मतलब भरा पूरा। बुहारना मतलब स्वच्छ करना। और संवारना मतलब सजाना। तो ये नए शब्द लेकर ही हम इस पाठ में साथ में चलेंगे। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने पाठ्य पुस्तक सामने रखी हो। तो हर एक लाइन पे या हर एक पंक्ति पे आपको देखना है। जिस तरह मैं सिखाता हूँ उस तरह से आपको देखते ही आगे चलना है। तो दादी माँ जो है वो घर बुहारती, संवारती, आंगन में आसन धरती, खाना बनाती, खाती। तो कुछ समय बाद वो आंगन में आसन धरती। आसन धरती का मतलब वह आंगन में जाकर बैठती। कभी कभी वो घर में अंदर जाकर खाना बनाती और खुद खा लेती, क्योंकि वो अकेली रहती थी ना, इसलिए वो खाना बनाती और खुद खा लेती। परिवारजनों से बतियाती, रात होती तो सो जाती। तो बतियाती मतलब बोलना। तो परिवारजनों से तो वो तो यूं ही तो वो अकेली रहती थी, लेकिन उसका भी एक परिवार था। वो कौन सा परिवार था वो हम आगे देखने वाले हैं। तो इस परिवार से वह बतियाती या बातें करती रहती या बोलती रहती, और रात होने पर सो जाती थी। अब रात जो होती तब वो सो जाती, ऐसा उसका दिनक्रम था। दिन मज़े में गुजर रहे थे, परिवारजन फल फूल रहे थे। तो उसके दिन जो थे दादी माँ के, वो अच्छी तरह से गुजर रहे थे। उसका जो परिवार था, जो परिवार है वो हम आगे देखेंगे। तो वह परिवार उसका फल फूल रहा था, बड़ा हो रहा था। तो उसमें अपनी उसी ज़िंदगी में वो अपनी मस्त थी, वो खुश थी। तो आगे देखते हैं। अब सुनो परिवार की कहानी। अब उसका जो परिवार था वो परिवार कौन सा था? आप तो सोच रहे होंगे कि वह अकेली ही रहती है, तो उसका परिवार कौन सा है? तो वो परिवार कौन सा है ये आगे हमें बताया गया है, वो आज हम देखेंगे। अब सुनो परिवार की कहानी। दादी माँ थी समझदार सयानी। वो बहुत ही समझदार थी, सयानी थी। सयानी का मतलब है होशियार। तो घर के आंगन में बरगद का एक पेड़ था। बरगद का पेड़ था मतलब हम मराठी में उसे वडाचं झाड ऐसे हम बोलते हैं उसको। तो घर के आंगन में बरगद का एक
पेड़ था। उस पेड़ के ऊपर एक घोंसला बना था। घोंसला मतलब नेस्ट, जो पंछी लोगों का जो घर होता है पंछियों का, तो वो एक घोंसला उधर एक बना था। घोंसले में रहती थी चिड़िया। तो उस घोंसले में एक चिड़िया रहती थी। वह दादी माँ की थी संगिया। जो वो चिड़िया थी वो दादी माँ की संगिया थी। संगिया का मतलब है मित्र या दोस्त। तो वो दोस्त जो चिड़िया थी वो दादी माँ के साथ उस बरगद के पेड़ के ऊपर घोंसला बनाकर रहती थी। चिड़िया का नाम था नीलू। उस चिड़िया का जो नाम था वो नीलू था। सुबह उठ दादी आंगन बुहारती। सुबह उठकर दादी जो है वो आंगन बुहारती। बुहारती मतलब साफ करती, आंगन अपना साफ करती रहती। नीलू फुदकती चिंचियाती दादी माँ से बतियाती। और ये नीलू जो चिड़िया है वो पेड़ पर से अपने घोंसले पर से इधर उधर फुदकती, चिंचियाती। फुदकना मतलब इधर उधर घूमना, और चिंचियाती मतलब चिल्लाना या बोलना दादी माँ से बतियाती। बतियाती का मतलब ये है कि दादी माँ से कुछ बातचीत करती वो चिड़िया, ऐसा यहाँ बताया गया है। आगे देखते हैं। एक और थी दादी माँ की साथिन चिंकी चूहिया। एक और भी इसके उस दादी माँ के परिवार में एक और सदस्य था जिसका जो चिंकी चूहिया नाम की एक जो चूहिया है वो भी उस दादी माँ की साथिन थी। साथिन का मतलब है मित्र या दोस्त। तो एक और थी दादी माँ की साथिन चिंकी चूहिया। तो इस चूहिया का नाम था चिंकी और उस चिड़िया का नाम था नीलू। तो पेड़ के नीचे बिल बनाकर वो रहती। ये जो चिंकी चूहिया है ये चूहिया पेड़ के नीचे, उसी बरगद के पेड़ के नीचे अपना एक बिल बनाकर रहती थी। दिन भर में उसकी दौड़ लगती। और आपको मालूम है चूहे जो होते हैं वो इधर उधर दौड़ते रहते हैं। तो अपने उसी स्वभाव के कारण वो दिन भर घर घर में उसकी दौड़ लगाती। तो ये जो चिंकी चूहिया है वो दादी के घर में दिन भर दौड़ लगाती रहती थी। तो यह थी दादी माँ की दिन दुनिया। तो ये पूरी दुनिया जो थी ये दादी माँ की थी। उसके परिवार में आपने देखा होगा कि कौन कौन सदस्य थे। एक थी चिड़िया जिसका नाम था नीलू, और दूसरी जो थी वो चूहिया जिसका नाम है चिंकी। वे दोनों ही दादी माँ के घर के आंगन में जो बरगद का पेड़ है उस बरगद के पेड़ के ऊपर वो नीलू चिड़िया जो है वो अपना घोंसला बनाकर रहती, और जो चिंकी चूहिया है वो पेड़ के नीचे अपना बिल बनाकर रहती थी। यह थी दादी माँ की दिन दुनिया। दादी माँ, चिड़िया और चूहिया, ये तीन जो लोग थे, तीन सदस्य इस परिवार के सदस्य हैं। वे सब यदि होती खुश तो दादी माँ भी रहती खुश। ये जो नीलू चिड़िया थी और चिंकी चूहिया ये जो थी, यदि वे खुश रहती तो ही दादी माँ भी खुश रहती। और अगर दादी माँ हुई कभी दुखी तो वे भी नहीं रहती थी सुखी। इसका मतलब यह है अगर दादी माँ दुखी हो जाती तो ये जो चिड़िया है जिसका नाम नीलू है और ये जो चिंकी चूहिया है वे दोनों भी कभी सुखी नहीं रहती थी। दादी माँ के दुख से वे भी दुखी हो जाती थी, ऐसा इस कहानी में बताया गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं जो सिखा रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम इस पाठ में आगे बढ़ते हैं। तो ठंडी के दिन थे। उन्हीं दिनों नीलू चिड़िया ने अंडे दिए। तो ठंडी के दिनों में नीलू चिड़िया जो थी अपने घोंसले में उसने अंडे दिए। उनमें से निकले दो बच्चे, नन्हे सुंदर अच्छे अच्छे। तो नीलू चिड़िया ने जो अंडे दिए थे उनमें से दो बच्चे निकले, बहुत ही सुंदर थे, वो बहुत ही अच्छे थे। टीनू मीनू नाम निकाला। उन बच्चों का जो नाम था वो टीनू मीनू, ये नाम वो चिड़िया नीलू चिड़िया ने और दादी माँ ने उनका नाम रखा, टीनू मीनू नाम निकाला। सबने मिलकर पोसा पाला। तो उन बच्चों को, टीनू मीनू नाम के जो बच्चे थे उन बच्चों को सबने मतलब दादी ने, वो जो अब उनकी माँ थी नीलू चिड़िया और चिंकी चूहिया, इन सभी ने उन बच्चों को, उन नन्हे नन्हे बच्चों को उन सभी परिवार के लोगों ने पाला पोसा संभाला।
चिंकी को 2 बेटे के उपहार मिले, और जो चिंकी चूहिया थी उसको भी 2 बेटों के उपहार मिले। चुस्कू मुस्कू थे बड़े भले, तो उन बच्चों का भी नाम चुस्कू और मुस्कू ऐसे रखा। आप उस चित्र में देख सकते हैं कितने नन्हे प्यारे लग रहे हैं वो चुस्कू मुस्कू। तो चुस्कू मुस्कू थे बड़े भले, दादी माँ उनका ख्याल रखती, उनसे मन बहलाती, स्नेह प्यार से वह दुलारती। तो दादी माँ जो थी इन सभी चारों बच्चों को उनका ख्याल रखती, उनसे मन बहलाती, अपना खुद का भी उनसे मन बहलाती, क्योंकि दादी माँ तो अकेली रहती थी। जो था वो चिंकी चूहिया और नीलू चिड़िया का जो परिवार था वो ही उसका परिवार था, तो उनसे वह मन बहलाती रहती। स्नेह प्यार से वह दुलारती, स्नेह से प्यार से उनको दुलारती, दुलारती मतलब संभालती। रोने लगते तो पुचकारती। अगर आपने देखा होगा छोटे बच्चे अगर रोते हैं तो बड़े लोग जो होते हैं तो उनको शांत करते हैं। तो इस तरह रोने लगते तो वो पुचकारती। चारों बच्चे घर आंगन में दौड़ लगाते। अब जब बच्चे बड़े होते रहते तब वो इधर उधर आंगन में या घर में दौड़ लगाते रहते थे, हंसते खेलते और खाते गाते। और छोटे छोटे जो बच्चे थे वो हंसते थे, खेलते थे और खाते गाते रहते थे। तो इस तरह दादी माँ का और उन बच्चों का दिनक्रम चल रहा था। खेल खेल में वे लड़ भी पड़ते। अब खेल खेल में छोटे बच्चे, आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे कभी कभी लड़ भी पड़ते थे, तो उनको वो समझा लेती थी दादी। दादी माँ उन्हें समझाती। तो दादी माँ जो थी वो उन बच्चों को, चारों बच्चों को समझाती रहती थी। कहती, मेरे बच्चों मत लड़ो, झगड़े टंटों में मत पड़ो, तनिक एकता का ध्यान धरो। तो दादी माँ जो थी वो उन बच्चों को समझाती रहती थी। वो बताती उनको, मेरे बच्चों मत लड़ो, कभी भी हमें आपस में लड़ना नहीं चाहिए, ऐसे वो उन बच्चों को बताती थी। झगड़े टंटे मत करो, झगड़ा जो है वो कभी भी मत करो, ऐसे उनको समझाती रहती थी। तनिक एकता का ध्यान रखो। तनिक का मतलब है जरा सा, तो ये तनिक एकता का ध्यान रखो, एकता हमें रखनी चाहिए, ये दादी माँ उनको समझाती रहती थी। सब मिलकर रहा करो, और जो सब लोग हैं हमारे परिवार के, तो उन सभी को मिलकर हमें रहना चाहिए, ऐसे वो बताती रहती थी। तभी तो कहते हैं एकता है जहां खुशहाली है वहां, यो दिन कट रहे थे हंसी खुशी से। तो तभी तो ये हम लोग कहते हैं ना कि जहां एकता है वहां खुशहाली रहती है, जहां एकता नहीं है वहां दुख ही दुख होता है। क्योंकि अगर बाहर से कोई संकट है तो हम एकता से उनसे लड़ सकते हैं और उस संकट का हम प्रतिकार कर सकते हैं और जीत भी सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एकता होती है इसलिए। तो इसी तरह यो दिन कट रहे थे हंसी खुशी से, और हंसी खुशी से दादी माँ और उसके परिवार के दिन कट रहे थे। परिवार में सब रह रहे थे खुशी खुशी से, और ये जो दादी माँ का परिवार था, इस परिवार में सब लोग हंसी खुशी से रहते थे। दादी माँ रोज उन्हें समझाती, एकता के उनको लाभ गिनाती, और दादी माँ जो थी उनको अच्छी तरह से उनको समझाती कि एकता का महत्व क्या होता है। बच्चों, आपने भी अपनी दादी से या नानी से बचपन से ही बहुत सारी कहानियाँ सुनी होगी, तो उन कहानियों में वे हमें बताती है कि हमें किस तरह से हमारे जीवन में रहना चाहिए। तो इसी तरह ये दादी भी रोज उन्हें समझाती रहती थी, एकता के उनको लाभ गिनाती रहती थी। जो एकता होती है उस एकता के लाभ हमें क्या मिल सकते हैं, ये वो दादी उन चुस्कू मुस्कू को और टीनू मीनू को वो हर रोज समझाती रहती थी। तो बच्चों, इस पाठ में ये हमारा पहला भाग था, तो हम यहाँ तक ही आज के भाग में देखने वाले हैं, और आगे का जो दूसरा भाग है वो मैं बाद में प्रकाशित करूँगा। उम्मीद है मैंने आपको जो सिखाया है, जिसका अध्ययन हमने यहाँ तक इस पाठ का किया, वो आपको समझ में आया होगा। तो इस पाठ को आपने ध्यान से पढ़ना है और याद करना है। हम जल्द ही पाठ के दूसरे भाग में मिलेंगे। धन्यवाद।